अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे जो बेसिक डेटा टाइप्स यूज़ होती हैं क्यूब बेसिक में, उनके बारे में। तो उनको डिस्कस करने के लिए मैं सबसे पहले अपना क्यूब बेसिक को ओपन करूँगा। अब हमारे पास जो हमारे पास क्यूब बेसिक में जो डेटा टाइप्स है ना, बेसिकली वैसे तो हमारे पास टोटल 10 और 12 डेटा टाइप हैं, लेकिन जो बेसिक हमारे पास तो मेनली यूज़ होती है क्यूब बेसिक में, वो हमारे पास 5 है। एक स्ट्रिंग है, इंटीजर, लॉन्ग, सिंगल और डबल। अब जितने भी ये डेटा टाइप हैं, हर डेटा टाइप आगे अपना डिफरेंट फंक्शन है। फॉर एग्जांपल, अब हमारे पास जो स्ट्रिंग की डेटा कमांड है, वो जहाँ कहीं भी हमने इनपुट में कोई टेक्स्ट देना हो, कोई अल्फ़ाबेट्स देने हो, तो हम उसके लिए और या कोई इसके अलावा कोई स्पेशल कैरेक्टर्स जो होते हैं हमारे पास, उनको देना हो तो उसके लिए हम स्ट्रिंग की कमांड यूज़ करते हैं। हम वेरिएबल को डिम एज स्ट्रिंग की तरह से डिफाइन करते हैं। और अगर हमने कहीं नंबरिंग देनी हो जिसमें हमारे पास डेसिमल वाले शामिल ना हो, और हमारा जो नंबर है वो हमारे पास ऑलमोस्ट 32,768 से -32,768 से लेकर 32,767 के दरमियान में आए, तो वो हमारे पास हम उसके लिए जो अगर हमारे जो न्यूमेरिक कीज़ के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास होती है इंटीजर। अगर उसमें हमारी जो रेंज होती है नंबर्स की इंटीजर्स में, वो हमारी होती है -32,768 से लेकर हमारी होती है 32,767। इसके दरमियान में हमारी जो होती है रेंज, यानी कि इस रेंज के अंदर जो वर्ड्स हैं उनको हम एज टाइप डेटा टाइप इंटीजर के ज़रिए हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन इसमें हमारे पास जितने भी जो डेसिमल पॉइंट्स हैं, जो डेसिमल्स में आते हैं, वो हमारे पास इसमें शामिल नहीं है। अब जो तीसरी हमारे पास जो डेटा टाइप है वो है हमारे पास लॉन्ग। अब हमारे अगर जो नंबर्स हैं वो या तो ये जो रेंज है इससे या तो छोटे हों या फिर बड़े हों, तो हम उसके लिए जो यूज़ करते हैं डेटा टाइप, वो उसे हम लॉन्ग कहते हैं। अब ये जो लॉन्ग हमारे पास होती है, इसकी जो रेंज होती है वो हमारे पास वो -2147483,648 इससे शुरू होती है, और आगे ही इसकी जो पॉजिटिव वैल्यू है उससे एक कम तक ये जाकर इसकी रेंज ख़त्म होती है। अब इसमें भी हम डेसिमल वाले नंबर्स को नहीं लिख सकते। अब बाकी जो दो डेटा टाइप्स बाकी जो बेसिक है हमारे पास, यानी कि सिंगल और डबल। अब ये जो सिंगल और डबल है, इनके दरमियान ये जो हमारे पास डेटा टाइप है, ये हमारे पास जो डेसिमल पॉइंट वाले न्यूमेरिक कीज़ होती हैं उनको भी ये डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल 3.2 फॉर 5.7, यानी कि जिसमें डेसिमल पॉइंट आ जाता है उनको भी ये वाली जो दो डेटा टाइप्स उनको ये डिफाइन करती है। इनमें एक सिंगल है और एक हमारे पास डबल है। अब हमारे पास जो सिंगल है उसमें हमारे पास जो रेंज होती है वो हमारे पास होती है -3.37। आगे इसके साथ 10 रेज़ की पावर कुछ मल्टीप्लाई होती है, हमारे पास 10 रेज़ की पावर 38। ये हमारे पास इसके साथ मतलब इतनी छोटी वैल्यू डेसिमल पॉइंट में अगर हम अपने वेरिएबल को एज अ सिग्नल डिफाइन करें तो इतनी छोटी वैल्यू तक हम लिख सकते हैं माइनस में, और इतनी ही बड़ी वैल्यू हम आगे यूज़ कर सकते हैं। इसकी पॉजिटिव वैल्यू जो है उस तक मैक्सिमम हम वैल्यू यूज़ कर सकते हैं जो इस डेटा टाइप के ज़रिए। अब हमारे पास जो आखिरी डेटा टाइप है वो भी अब ये जो सिंगल जो डेटा टाइप है इसको हम यूज़ करते हैं जिसमें अगर हमारे पास डेसिमल्स में भी नंबर आए ना, तो उसके लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास डेसिमल ना हो, डेसिमल वाला नंबर शामिल ना हो, तो उसके लिए हम इंटीजर को यूज़ करते हैं। अब इसी तरह हमारे पास एक और जो आखिरी डेटा टाइप है वो डबल है, जो यानी कि जो बेसिक में जो आखिरी डेटा टाइप है वो हमारे पास डबल है। अब डबल में हमारे पास भी जो डेटा न्यूमेरिक की शामिल होते हैं वो डेसिमल वाले शामिल होते हैं, डेसिमल वाले भी शामिल होते हैं। अब इसकी जो हमारे पास जो रेंज होती है वो हमारे पास -1.67 और आगे इसके साथ 10 रेज़ की पावर 308 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही होती है, और इसी की आगे पॉजिटिव वैल्यू था। ये यानी कि जो छोटी वैल्यू है कम से कम जो हम डेसिमल पॉइंट में लिख सकते हैं
बाय यूजिंग द डेटा टाइप डबल, वो है हमारे पास -1.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ और इसी की जो पॉजिटिव वैल्यू है उस तक हम मैक्सिमम हम इसमें डेसिमल पॉइंट वाला नंबर देख सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ थी बेसिक हमारे पास डेटा टाइप जो हम यूज़ करते हैं क्यूब बेसिक के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के डेटा को डिफाइन करने के लिए। अब हमारे पास जितनी भी डेटा टाइप्स हैं, अब इनको हम यूज़ किस तरह से करते हैं। हम कोई किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए हम इस तरह से डिम, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास वेरिएबल ए है तो ए एज सिंगल कर देते हैं, तो ये वेरिएबल एज ए सिंगल डिफाइन हो गया। इसी तरह अगर किसी को अब एज इंटीजर करना हो तो ये हम इस तरह से इंटीजर। अब एक तो उनको डिफाइन किसी वेरिएबल को डिफाइन करने का एक तो तरीका ये है कि हम उसको डिम ए बी एस ए डिम वेरिएबल एज इंटीजर एज सिंगल एज लॉन्ग एज डबल करके हम उसको डिफाइन करें। और एक हमारे पास दूसरा तरीका भी शामिल होता है जिसके ज़रिए यानी कि जब हम इनपुट देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक जल्द सा इनपुट देता हूँ, यहाँ पे कोई भी मैसेज लिख देते हैं। अब मैसेज के बाद हम यहाँ पे जो वेरिएबल यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने वेरिएबल यूज़ किया ए। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो हमारे पास वेरिएबल ए है इसको हम एज अ जो डेटा टाइप इसके हम वो उसको स्ट्रिंग डिफाइन करें, तो इसके लिए हमको स्पेशल कैरेक्टर्स भी यूज़ करते हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स या फॉर एग्जांपल अब वो हमारे पास अगर हमने इसको एज अ स्ट्रिंग डिफाइन करना है तो हम यहाँ पर इनपुट होगा, जहाँ पे वेरिएबल होगा, उसी के साथ हम यहाँ पे हमारे पास डॉलर का साइन होता है, जो कि हम शिफ्ट और 4 को प्लस करें तो हमारे पास ये डॉलर का साइन आता है। अब इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो ए वेरिएबल है इसको हमने एज अ स्ट्रिंग डिफाइन कर लिया है, और इसको हम टेक्स्ट के लिए अल्फ़ाबेट्स के लिए हम इसको और स्पेशल कैरेक्टर्स के लिए हम इस वेरिएबल में जो हम इनपुट देंगे वो या तो टेक्स्ट होगा या फिर स्पेशल कैरेक्टर्स होंगे या फिर अल्फ़ाबेट्स होंगे। अब जो दूसरी टाइप है हमारे पास इंटीजर। अब इंटीजर को इसी तरह एक इंटीजर को बजाय इसके कि डिम ए एज इंटीजर लिखने के हम अपना वेरिएबल लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारा वेरिएबल ये दोबारा से ए ही है, और इंटीजर के लिए हम उसके साथ परसेंटेज का जो साइन है उसको लगा देंगे। अब हमने यहाँ पर परसेंटेज का साइन लगा दिया तो इसका ये मतलब है कि हमारे पास ये जो वेरिएबल ए है इसको हमने एज आ इंटीजर डिफाइन कर दिया है। और ये हमारे पास जो डेटा टाइप इंटीजर है ये हमारे पास जो मेमोरी ऑक्यूपाई करती है वो 2 बाइट्स होती है। इसी तरह हमारे पास जो लॉन्ग है डेटा टाइप वो हमारे पास जो मेमोरी ऑक्यूपाई करती है वो 4 बाइट्स होती है। जो हमारे पास सिंगल डेटा टाइप है वो हमारे पास जो मेमोरी ऑक्यूपाई करती है वो भी 4 बाइट्स है। और जो लॉन्ग है हमारे पास डेटा टाइप वो हमारे पास जो मेमोरी ऑक्यूपाई करती है वो 8 बाइट्स होती है, यानी कि 1 बिट पूरा ऑक्यूपाई करती है डबल। अब स्ट्रिंग को हमने डॉलर के साइन से डिनोट किया है उसको डिफाइन करने के लिए। अब इंटीजर को डिफाइन करने के लिए हमने परसेंटेज का साइन यूज़ किया है। इसी तरह अगर हमने अब हमारे पास जो तीसरी टाइप है बेसिक जो है हमारे पास डेटा टाइप वो हमारे पास लॉन्ग। अब अगर हमने लॉन्ग को डिफाइन करना हो तो हम शिफ्ट और जो एंड का साइन होता है शिफ्ट 7 प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये एंड का साइन आएगा। ये जो साइन है ये बता रहा है कि ये जो वेरिएबल है उसको हमने एज अ लॉन्ग डेटा टाइप हमने इसको डिफाइन किया है। इसी तरह एक्सक्लेमेशन मार्क का जो साइन होगा शिफ्ट 1, तो ये हमारे पास ये बता रहा है कि हमने इस वेरिएबल को एज अ सिंगल डिफाइन किया है। इसी तरह हमारे पास जो हैश का साइन है वो हमारे पास ये बताता है कि हमने इस वेरिएबल को एज अ डबल डिफाइन किया है। तो स्ट्रिंग के लिए हम डॉलर का साइन यूज़ करते हैं, इंटीजर के लिए हम परसेंटेज का साइन यूज़ करते हैं, सिंगल के लिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हैं, डबल के लिए हम हैश का साइन यूज़ करते हैं, और लॉन्ग के लिए हम एंड का साइन यूज़ करते हैं। अब इनको हम बेसिकली वेरिएबल्स हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। वेरिएबल हम बेसिकली या तो इनपुट देने के लिए हम यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम इनपुट के साथ जो वेरिएबल यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ए किया तो अब मैं यहाँ पर इसके साथ इस डेटा टाइप इसको डिफाइन कर दूँगा। अब जितने भी हमने करने हैं उन सब के साथ हमने, अब ये मैंने मैसेज लिखा, अब हमने जितने भी वेरिएबल्स को करना है, जितने भी हमने वेरिएबल्स अपने प्रोग्राम में इन्वॉल्व करना है उन सबको हमने डेटा टाइप से डिफाइन करना है। अब फॉर एग्जांपल अब मैं ये कहता हूँ ये जो बी हमारे पास है इसको मैं एज इंटीजर डिफाइन करता हूँ, तो ये हमारे पास मैंने इसके साथ परसेंटेज का साइन लगा दिया, तो ये हमारे पास जो वेरिएबल है वो एज अ इंटीजर डिफाइन हो गया है। अब ये इनपुट, इसी तरह अगर हमने प्रिंट हासिल करनी हो तो हम तो एक वेरिएबल या तो हम यूज़ करते हैं इनपुट में और या फिर हम यूज़ करते हैं वेरिएबल आउटपुट में। एक वेरिएबल जो होता है हमारे पास वो प्रोसेस में भी यूज़ होता है, लेकिन वो हमारे पास प्रिंट में ही
प्रिंट और जो हमारे पास प्रोसेस का वेरिएबल होता है वो सेम होता है। और प्रिंट में भी हम मैसेज या मैसेज एंटर करेंगे। ये हमने अपना मैसेज यहाँ पे एंटर किया, फॉर एग्जाम्पल हमने मैसेज लिखा एंटर। अब यहाँ पर हम कामा, और अब हमने अपने जो वेरिएबल यूज़ करना है, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे जो वेरिएबल यूज़ किया है वो हमारे पास डी है। अब ये वेरिएबल इसके साथ भी अगर हमने यूज़ करना है तो इसी के साथ ही हम इसी के साथ ही हम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें जो आउटपुट चाहिए वो हमें चाहिए इसमें स्ट्रिंग में, तो हम डॉलर का साइन यूज़ करेंगे। इसी तरह आपके पास जितने भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे सर, आपने उसी के साथ ही उसी के साथ ही बजाय आपके ऊपर ये उसको अलग अलग डिफाइन करें, आप उसी के साथ ये सिंबल्स वगैरह आप इनको याद रख लें और इन्हीं सिंबल्स को उसके साथ यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये डिफाइन होते जाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको कुछ क्यूबेसिक की जो बेसिक डेटा टाइप्स थी उनका कुछ इंट्रोडक्शन दिया और उनकी जो रेंज है और उनके जो शॉर्ट फॉर्म है उनको यूज़ करने की वो मैंने आपको बताया। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।